भारत सरकार के गृह मंत्रालय को याचिका सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल निवासी रघुपुरा जो कि सीमा के पति हैं, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई क्योंकि विगत लगभग 2 महीने से गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी निवासी है और भारत में मोमिन मलिक जो कि एडवोकेट है, पानीपत के रहते हैं, एक साजिश के तहत तथा कथित आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पाकिस्तान से भी हैं, अन्य भी हैं। ये लोग लगातार भारत में रह रही सीमा तथा सचिन मीना व उसके परिवार और बच्चों को बहुत ही शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक प्रताड़ना लगातार दे रहे हैं। सचिन को लगातार बॉडी शेमिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने चैनल्स तथा कंटेंट्स तथा थंबनेल में, और इस तरह से सनातन धर्म को अपमानित, अनादरित अपशब्दों के साथ गैर कानूनी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामाजिक एकता और अखंडता को लगातार चोट पहुंच रही है। अज्ञात नंबरों से सचिन को लगातार जान माल से खत्म करने की धमकियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उसके जो कार्य कर रहा है जिससे उसकी जीविका उपार्जन चलती है उसको भी लगातार डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। वकालत जैसे बेहतरीन पेशे को पाकिस्तान के चैनल तथा भारत के कुछ षड्यंत्रकारी व्यक्ति गालियां दे देकर तथा झूठे झूठे आरोप लगाकर देश के सभी वकीलों का खुलेआम अपमान कर रहे हैं, अपमानित करते हैं। इसके लिए उपरोक्त मुलजिमों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, साइबर अपराध के द्वारा करके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान में बनाया है, जीने का अधिकार दिया है, उसके खुलेआम हनन हो रहा है और जीविकोपार्जन पर भी हमला हो रहा है। इस तरह के बहुत ही गंदे भद्दे कमेंट्स दिखाए जाते हैं, गलत ग्राफिक्स, विजुअल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके साइबर अपराध खुलेआम किया जा रहा है एवं लगातार भारत में साइबर टेररिज्म फैलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा भारत के भी कुछ असामाजिक तत्व खुलेआम शामिल हैं, जो अन्य लोग भी हैं, जिनमें मुख्य रूप से गुलाम हैदर ने जो कि पुत्र अमीर जान निवासी सिंध पाकिस्तान है तथा सऊदी अरब तथा आतंकवादी संगठनों के आकाओं के साथ साजिश एवं षड्यंत्र करके भारत की सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अस्थिरता का माहौल बना रहे हैं और लगातार अपने सरकार को, भारत सरकार को अस्थिर करके बहुत बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का मंसूबा व तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि भारत में पिछले समय में भी बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं। और उपरोक्त मुलजिमों को भारत देश के बाहर के आतंकवादी संगठन लगातार फंडिंग भी कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। इसलिए इन सभी के गुलाम हैदर और मोमिन मलिक जो कि भारत के रहने वाले हैं, इनके सभी फोनों एवं बैंक खातों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जांच भी की जाए तथा हवाला के द्वारा जो भी रकम उपरोक्त के पास से मिले उसकी जांच फेयर एक्ट के द्वारा की जानी अति आवश्यक है, जिससे सभी आतंकवादी संगठन जो कि भारत देश में खासकर वर्तमान लोकसभा के आम चुनाव में भी पूरे देश में हो रहे हैं, ऐसे समय में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ साथ 66F साइबर क्राइम जो साइबर टेररिज्म है, जिसकी सजा फांसी और उम्र कैद है, कम से कम उम्र कैद है, अधिक से अधिक फांसी है, ऐसी सजाओं के तहत इन्हें दंडित किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात की याचिका गृह मंत्रालय को लगाई है। भाइयों बंधुओं, आप लोगों ने सुन लिया ना, किस तरह से आप लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग एक पिता को जो रो रहा है उसको आप लोग उसके बच्चे दिलवाना चाह रहे हैं और हम भी दिलवाना चाह रहे हैं। अरे हम लोग बहुत बड़ा साइबर क्राइमिंग कर रहे हैं यार, हम लोग बहुत ज़्यादा बॉडी शैमिंग कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हैं। हम लोग के लिए, सब लोग के लिए कानून अभी याचिका दिया है इन्होंने, अब हम लोग सबको जाएंगे भीतरे, समझ गए सारे लोग। अगर आप लोग डर गए तो छोड़ दीजिए और नहीं डरे हैं तो आप लोग थिरता रहे तो लगे रहिए, हम क्या करेंगे। आप लोग जाइए भीतरे और हम भी जाएंगे भीतरे, क्या करें। अब इतने बड़े वकील साहब ने इतना सारा ये कर दिया है, हमारे लिए कानून बना दिया है, वो इतना बड़ा कानून बता दिया, हमें तो कानून का कुछ ABCD पता नहीं है और हम लोग ऐसे गाली बकते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, हमारा क्या होगा। हे प्रभु, हे जगन्नाथम, हे तो बेटा हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक पिता को उसके बच्चे दिलवाने का जो गुनाह आप कर रहे हो
वो गुनाह के लिए आप नीचे अगर माफ़ कर दिए जाते हो, ऊपर से आप कैसे बचोगे? ऊपर वाले के सामने कैसे बचोगे? कैसे बचोगे आप? निर्भया के सामने आपने क्या किया था? निर्भया जो एक मासूम बच्ची को, जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई, उसके साथ आप खड़े नहीं हुए, आप खड़े हो गए गुनहगारों के साथ। आपका क्या होगा? हम तो जेल तक ही जाएंगे। आपका क्या होगा? आपका ना नीचे आपका कोई इज्जत मिल रहा है, ना ऊपर आपको मिलेगा। नीचे आपको अगर ज़मीन में दफनाया जाए तो हम तो पक्का बता रहे हैं कि आपको ज़मीन भी लात मार के निकाल देगी। जल में अगर विसर्जन किया जाए तो जल में भी आपको नहीं रखेगा। आप इतने ज़्यादा कर्म कांड कर चुके हो, आप इतने ज़्यादा एक इंसान को इतना ज़्यादा ये कर रहे हो, एक भगोड़ी को। इस भगोड़ी में क्या रखा हुआ है? इसके जिस्म में क्या रखा हुआ है? इसके जिस्म की खुशबू में क्या रखा हुआ है कि अब इसके जिस्म के पीछे पड़े हुए हो? बताएं आप। मुझे आप तो कहेंगे कि हमारा भाई बहन का रिश्ता है, तो आपको भारत का कोई भी इंसान किसी भी एंगल से आपको नहीं बोलेगा कि आप लोग भाई और बहन हो। कोई भी नहीं बोलेगा, एक अंधा भी नहीं बोलेगा, उसको कान से सुनाई देगा आपका डायलॉग, तो कभी नहीं बोलेगा कि ये लोग भाई बहन हैं। और आप धमकियां दे रहे हो, ओपन चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन आपके गुनाह के लिए आपको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर तो एक मासूम इंसान को सब इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज़ उठा रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? तो आप भी अपना हिसाब किताब समझ लीजिए। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।